अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सुबह बखैर। आज की सुबह जो है वो बहुत ही प्यारी सी है, जैसे कि मुझे सुबहें बहुत पसंद है। और आज जो आप देख रहे होंगे आसमान का नज़ारा अलग ही है। थोड़ी सी हवा चल रही है। मैंने टेम्परेचर देख के उसकी मुनासिबत से जो है वो हुडी पहन ली आज, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे डबल हुडी कवर करनी पड़ेगी। ऐसा होता है यहाँ पे। हम कुछ और तैयारी करके निकलते हैं घर से और बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद हमें लगता है कि कभी कभी तो होता है कि 10-15 कदम चल के दोबारा वापस घर चले जाते हैं कि जो है हो सकता है कि अम्ब्रेला भूल गए हों, हो सकता है कि जैकेट भूल गए हों। मैंने सोचा आज डबल हुडी कवर करके जाया जाए, लेकिन हवा जो है ना वो बता रही है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। खैर, हिम्मत करके आ गई हूँ मैं बाहर। नाउ आई एम क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते वक्त मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती बाय लॉ, क्योंकि अगर रोड क्रॉस करते वक्त मैंने रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया तो दैट वुड बी नॉट गुड फॉर मी एज वेल। तो मेरे लिए भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। अब देखिए सब कितना खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा हो गया है, ग्रीन ग्रीन सा। कोई यकीन ही नहीं करता जब हम उन्हें बताते हैं कि भाई यहाँ 1 महीने पहले बर्फ़ का ढेर पड़ा हुआ था और इतनी बर्फ़ थी कि हम स्नो बूट्स पहन के और बहुत एहतियात से चल रहे थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए। आज जो है वो आँखें मेरी बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, शायद ड्राइनेस की वजह से भी। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ हाइड्रेट रहने की, लेकिन जैसे कि हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ होने वाली होती है वो हो जाती है। कल का दिन बहुत बिजी गुजरा। ऑफिस डे था मेरा। सुबह जाते हुए ऑफिस आपसे बात हो गई थी मेरी, लेकिन ऑफिस डे बहुत बिजी होता है, उसके लिए स्पेशली सारी चीज़ें प्लान करनी होती है। तो शुक्र है कि हमें मंथ में सिर्फ 2 या 3 बार ही ऑफिस जाना होता है। वैसे वर्क फ्रॉम होम ही है। लोग जो हैं वो बिज़ी हैं अपनी फ्रंट यार्ड सेट करने में। हमने सिर्फ अभी ट्यूलिप लगाए हैं फ्रंट पे, और कुछ नहीं कि आज फ्राइडे है तो गार्बेज डे भी है, गार्बेज पिकिंग अप डे है हमारे एरिया का। तो बहुत सारे लोगों के गार्बेज बैग्स और गार्बेज बिन्स जो हैं बाहर रखे हुए हैं। बस अभी थोड़ी देर में जो है वो ट्रक आना शुरू हो जाएगा, गार्बेज ट्रक, और वो ये गार्बेज पिकिंग का काम शुरू हो जाएगा। मैंने सोचा कि सुबह इतनी हसीन है, ये देखें हमारा हिली एरिया भी जो है वो ग्रीन होना शुरू हो गया है। और ये 6 महीने जो है ना बहुत ही हसीन होते हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दरख्तों पे नई नई कोंपलें निकलती हैं, पूरा पहाड़ के ऊपर सारे दरख्त दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। अल्लाह ताला का बेशुमार शुक्र, हम बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हैं। अल्लाह का बहुत करम है। मैंने सोचा क्योंकि इतने दिनों से
मॉर्निंग वॉक जो है वो स्किप हुई हुई है, तो रूटीन थोड़ी चेंज की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को जल्दी सोने की। कल तो खैर हम बहुत थक कर आए थे क्योंकि हमारा ट्रैवल टाइम यहाँ से ऑफिस का अराउंड 1.25 घंटे का होता है। तो ड्राइविंग करना, मैं तो ड्राइव नहीं कर रही आजकल, हस्बैंड ही ड्राइव करते हैं, लेकिन ड्राइव करते करते जो है वो थकन हो ही जाती है। फिर घर पहुँचते पहुँचते भी टाइम हो जाता है। अब तो हम जो है वो शिफ्ट ही ऐसे अच्छा है शाम में ही फ्री हो जाते हैं। उससे पहले हमारी शिफ्ट आवर्स लेंदी थे, मतलब कि 11 बजे शुरू करो और 7:30 8 बजे तक शिफ्ट करनी पड़ती थी। बट अब शुक्र है शिफ्ट आवर्स भी सेट हो गए हैं 6 महीने तक, तो होपफुली सब सेट रहेगा। हर चीज़ ग्रीन और ख़ूबसूरत हो गई है। पता नहीं क्यों वीडियो रुक भी जाती है बीच बीच में जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। अच्छा, आजकल जो है लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं एडिटिंग करने में, और वीडियोस को एडिट करके मैं भी सीख रही हूँ। आई एम जस्ट स्टार्टर, आप कह रहे हैं बिगनर्स, अभी मैं बिगनर्स स्टेप पे हूँ। सीख रही हूँ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। सीखने के लिए कोई भी उम्र की कैद नहीं होती, आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी सीख सकते हैं। जब मैं अपने जो मेरे सीनियर सिटीज़न कस्टमर्स आते हैं उनको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस देते हैं, तो वो कहते हैं नो, आई एम ऑल काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट वांट टू। तो मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो है वो दिस इज़ डिजिटल एरा, and here everything is going to be shifted on self-serve option digitally, so you should be learn about it. should नहीं कहती, एडवाइस करती हूँ कि if you will be learn it that would be good। तो कुछ तो इनिशिएटिव ले लेते हैं और एग्री हो जाते हैं, सुन लेते हैं बात, स्टेप्स को समझ लेते हैं, और कुछ मना कर देते हैं, फिर हम उन्हें फोर्स नहीं करते। बट सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, मज़े वाली बात, तो हाथ भी थोड़े ठंडे हो रहे हैं। और जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ हिली एरिया से, तो थोड़ी और ठंड लगती है क्योंकि दरख्त, पहाड़, सब शदीद गर्मी होती है ना यहाँ पे, हीट वेव। तो उस वक्त तो यहाँ से गुज़र के इतना सुकून मिलता है कि मौसम बड़ा मज़े का है। और आम दिनों में बस अब इख्तिताम पे हैं, दरख्तों ने फूल फ्लावर्स वाले ट्रीज़ हैं उनके फ्लावर्स आ चुके हैं। अभी फ्लावर्स झड़ के उसके बाद पत्ते आ जाएंगे खूबसूरत से इसमें, तो मौसम जो हसीन हो चुका है। बात हो रही थी कि सीखने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती, आप ज़िंदगी के हर हिस्से में सीख सकते हैं, लेकिन सीखनी चाहिए सही चीज़। लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो समझते हैं हमारे पास तो लाइफ में कुछ करने को है ही नहीं। हाँ जी, ये है आबशार हमारा, ये वहाँ से ऊपर से आता है और यहाँ पे स्टोर होता है, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आती है इस झरने की। ये खूबसूरती है कि हमारे घर के इर्द गिर्द जो है वो झरने भी बहुत प्यारे हैं, इसलिए हम जो है वो ग्रीनरी के करीब रहते हैं। और सर्दियों में ज़्यादा वीरानियत भी इसीलिए महसूस होती है क्योंकि जब बाकी सीज़न में इतना हम खूबसूरत नज़ारे देख रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना नहीं भूलिएगा। आपसे इसी तरह सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी। हो सकता है मेरी बातें आपके दिल को छू जाए और ये मामला जो हैं वो बातचीत के जारी रहें। ज़िंदगी इसी का नाम है, खुश रहिए, खुश रहने दें।
सबको अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा।